सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य को आप ही की तरह भूतों की बातें करना, उनकी कहानियाँ सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो वो पूरी रात भूतों की किताबें पढ़ते हुए उनकी कहानियाँ दोहराते हुए निकाल देता था। सच कहूँ तो आदित्य ने कभी भूत को देखा नहीं था, लेकिन वो अक्सर यही सोचता था कि भूत आखिर दिखते कैसे होंगे। क्या में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही होते हैं? बेहद डरावने, बहुत खूंखार, बड़े बड़े नाखून जो इंसान के जिस्म से उसका मांस नोच कर खा जाया करते हैं, या फिर कुछ और? आप ही की तरह वो भी यही सोचता है कि किसी दिन अगर कोई भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन और पता नहीं क्या क्या अगर उसके सामने आ जाए तो वो क्या करेगा? आखिर वो उन्हें पहचानेगा कैसे? पर उस रात के हादसे के बाद आदित्य के ये सारे सवाल धरे के धरे रह गए। वो बस अब दुआ करता है कि अब आपको ये बुरी ताकतें ना ही दिखे तो बेहतर है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि उस समय क्या करें? ऐसा क्या हुआ आदित्य के साथ जिसने आदित्य को सोचने के लिए हमेशा के लिए बदल के रख दिया? तो चलिए आज मैं आपको आदित्य की कहानी सुनाता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब आदित्य अकेला ही कानपुर से दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ पर जा रहा था। रात का सफर था, ऊपर से सर्दियों का मौसम। इस पर भी आदित्य ने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। उस दौरान आदित्य की उम्र 23 साल की थी। आदित्य खिड़की के सीट से अपना चेहरा बाहर निकालकर सर्दियों का मजा ले रहा था और बाकी मौजूद पैसेंजर अपनी नींद का। तभी अचानक ही बस ड्राइवर ने जोर की ब्रेक लगा दी। आदित्य खिड़की से गिरने को आया था। आदित्य गुस्सा होकर बस के ड्राइवर को चिल्ला रहा था, अबे क्या पीकर चला रहा है? मरने का इतना ही शौक है तो पटरी पर लेट जा। हम लोगों को क्यों मारना चाहता है? अचानक ब्रेक लगने के वजह से सबकी नींद हराम हो गई। सबका गुस्सा एक पल में ड्राइवर पर फूट पड़ा था। कंडक्टर ने बात को संभालते हुए कहा, अरे घबराइए नहीं, वो अचानक से बिल्लियों का जोड़ा बस के नीचे आ गया। इसके लिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेचारे जिंदा ही कुचल गए। कंडक्टर की बात सुन आदित्य के बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने कहा, क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे आज अमावस की रात है, काली अमावस। ये 12 सालों में एक बार आती है। इस दिन चुड़ैल, पिशाचनी, डायल किसी जिन या भूत के साथ मिलकर खुद को और भी शक्तिशाली करती है। तुमने अनजाने में ही पर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़े शख्स की बातें सुन सबके रूह कांप गई थी। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बस में कुल 15 लोग ही सफर कर रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बस से नीचे उतरकर देखे। पर कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, अंकल आप बुढ़ापे में सठिया गए हो, कुछ भी अनाप शनाप बकबक करके मेरे पैसेंजर को डरा रहे हो। देखो कैसे हम आपकी सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर साहब जरा बस को हवाई जहाज तो बनाओ और जल्दी से दिल्ली पहुंचाइए। कंडक्टर बड़े ही जोश से ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ड्राइवर अपनी सीट पर ही नहीं था। ड्राइवर के गायब होते ही बस में हल्ला हो गया। सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर ने सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाइए आप लोग, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जब कभी बस रुकती है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं।
इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं इतनी बस तो चला लेता हूँ कि आप लोगों की सही सलामत दिल्ली पहुँचा दूँ, पर पहले ड्राइवर साहब को ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि आदित्य के बगल में बैठे बूढ़े शख्स ने कंडक्टर को चेतावनी देते हुए कहा, सुना नहीं कंडक्टर, बाहर मत जाओ, ड्राइवर अब कभी वापस नहीं लौट कर आने वाला है, और अगर तुम भी बस से उतर गए तो तुम्हारी भी वही हाल होगा जो तुम्हारे ड्राइवर का हुआ है, फिर कभी नहीं मिलोगे। बूढ़े शख्स के इतना कहने पर भी कंडक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और बेफिक्र ही बस से उतरकर ड्राइवर को आवाज लगाने लगा, ड्राइवर साहब कहाँ हैं आप? ओ ड्राइवर साहब, अब चलिए भी यार, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, जंगल के बीचों बीच बस रोक के कहाँ गायब हो गए। कंडक्टर चीख चीख कर ड्राइवर को आवाज लगाने लगा। उसकी चीख की गूंज ड्राइवर पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक तो सरद रात, ऊपर से डर का खौफ। यह आदित्य की जिंदगी का पहला लम्हा था जब आदित्य को यकीन हो गया था कि जरूरी नहीं कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए। कहते हैं जब डर हवा में घुल जाता है तो हर एक सांस कीमती लगने लगती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो गई थी कि तभी कंडक्टर की एक चीख ने सबका खून जमा दिया। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे थे, पर किसी को भी कंडक्टर दिखाई नहीं दिया कि तभी अचानक से कंडक्टर का सिर बस के शीशे को तोड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह हम सबके बीच आ गिरा। कंडक्टर का कटा सिर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग डर के मारे चीखने लगे थे। एक पल को कंडक्टर के कटे सिर की जगह आदित्य को उसका सर दिखाई दे रहा था, और अभी तो अनहोनी की बस शुरुआत ही हुई थी। कंडक्टर के मरते ही बस के आसपास काले साए मंडराने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाजें कान को छीलने लगी थी कि तभी अचानक से किसी भयानक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने हमें मार दिया था, हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर अचानक से एक खूंखार लड़की की आवाज सुनाई दी, हमारा मिलना तुम लोगों की वजह से अधूरा रह गया, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। आवाज सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। एक डायन और एक जिंदात बस के चारों ओर मंडरा रहे थे। आदित्य उन्हें अंधेरे साए में भी साफ देख सकता था। डायन और जिमनाद की आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। वो दोनों बस के पैसेंजर के खून के प्यासे बन चुके थे और बस के चारों ओर घूम रहे थे। फिर एक पल तो ऐसा आया कि डायन की चीख से बस के सारे शीशे टूट गए और लोगों के जिस्म में जा घुसे। किसी का गला कटा था तो किसी की छाती। कुछ लोग बस में मरे पड़े थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बस से बाहर निकलकर सुनसान जंगल की ओर दौड़े पड़े थे। लेकिन जिमनाद और डायन ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। काली साए के रूप में जिमनाद और डायन लोगों को अपने साथ खला में ले जाते और बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर उन्हें नीचे फेंक देते थे। इधर बस में भी आदित्य के चारों तरफ खून ही खून इकट्ठा हुआ जा रहा था। अब बस में सिर्फ दो लोग ही जिंदा बचे थे, एक आदित्य और दूसरा वो बूढ़ा शख्स। कांच के टुकड़ों ने आदित्य को भी नहीं बख्शा और आदित्य के जिस्म को छलनी कर गए। लेकिन आदित्य की सांस अभी भी चल रही थी। इस भयानक मंजर के बाद आदित्य अपना होश संभाल पाता, इससे पहले ही आदित्य को उस बूढ़े शख्स की चीख सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों में कांच के टुकड़े जा घुसे थे। वो पूरी तरह
अंधा हो गया था। वो बस दर्द में चीख रहा था, तड़प रहा था। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। वो डायन और जिंदाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आदित्य डरा सहमा बस की सीट के नीचे छुपा हुआ उस बूढ़े शख्स से कह रहा था। और उस बूढ़े शख्स ने भी दर्द में तड़पते हुए आदित्य की बात का जवाब दिया। बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा, किसी तरह हमें सुबह होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बस किसी तरह ये रात कट जाए। बूढ़े शख्स की बात खत्म होती इससे पहले ही उन लोगों को महसूस हुआ कि वो लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे। जब आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिमनाद और डायन ने बस को हवा में उठा रखा और जोर जोर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। मंजर इतना भयानक था कि दिल के टुकड़े होने लगे थे। पूरी बस अब खून से लाल हो चुकी थी। बूढ़ा और आदित्य अनगिनत लाशों के खून से पूरी तरह से भीग चुके थे। बाबा, रात काटना तो बहुत मुश्किल है। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना हम लोग भी इन लाशों के बीच एक लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा, अब कुछ तो बोलो। आदित्य ने उस बूढ़े शख्स को बोला। आदित्य की बात पर उस बूढ़े शख्स ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, एक ही रास्ता है। हमें किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बुरी से भी बुरी ताकतें आग के आसपास भी नहीं भटकती। बस हमारे पास जलाने के लिए एक माचिस के अलावा कुछ नहीं है। ये सुनते ही आदित्य के दिमाग में एक आइडिया आया। आदित्य ने बोला, बाबा, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बस में तो डीजल भरा पड़ा होगा। उसमें हम इस डायन और जिंदात को दूर भगा सकते हैं। वो बूढ़ा शख्स और आदित्य बात कर ही रहे थे कि कब बस खुद ब खुद नीचे आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बूढ़े शख्स अंधे हो चुके थे और आदित्य अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर मन मार कर भी आदित्य ने अपनी जान दांव पर लगाई और बस के बाहर जाने का फैसला किया। आदित्य अभी बस से डीजल निकाल ही रहा था कि आदित्य को बहुत तेजी से ठंड लगने लगी। आदित्य के आसपास काले साए भटकने लगे। आदित्य तुरंत ही समझ गया था कि वो डायन और जिमनाद उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं। आदित्य आधा बोतल डीजल ही गाड़ी से निकाल पाया था कि उसे डायन की हंसी सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर आदित्य कांपने लगा। आदित्य कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो उसने देखा कि वो डायन उसके सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई थी और उस पर हंसे जा रही थी। आदित्य समझ चुका था कि वो अभी जिंदा नहीं बचेगा, पर तभी उस बूढ़े शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, ये लो बेटा माचिस, और बस को ही जला दो, मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर बूढ़े शख्स ने खिड़की से माचिस फेंक दी, जो ठीक आदित्य के पैरों के पास ही आकर गिरी थी। आदित्य माचिस उठाने ही वाला था कि उसने देखा बस के नीचे जिमनाद ड्राइवर के जिस्म से मांस नोचकर खा रहा था। उसके मुंह से ड्राइवर की अतड़ियां बाहर निकली रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर आदित्य डर के मारे डीजल की बोतल फेंक दी और तुरंत ही माचिस से बस को आग लगा दी। जिमनाद तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ ली और वो बूढ़े शख्स भी बस के साथ जिंदा जलने लगा। आग की रोशनी से वो डायन और जिमनाद का कुछ पता नहीं था। आदित्य भी सुबह होने तक जलती बस की आग के साए में बैठा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ वहां से चला गया। उस हादसे के बाद
अब आदित्य किसी से भूत, पिशाच, जिन्नात या फिर डायन की बात नहीं करता, बस अब इन सब पर यकीन करता है।